क्या आप अपने बच्चे या और किसी बच्चे को जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं उसके विकास के बारे में चिंतित है? ज़्यादा करके अगर आपने देखा होगा कि वो बच्चा आपके बुलाने पे मुड़ के नहीं देखता है या नाम से बुलाने पर ध्यान नहीं देता है। जब आप उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हैं तो वो पलट के मुस्कुराता नहीं है। आप जो कहते हैं उसे लगता है अनसुना करता है या आपकी कही गई चीज़ों को ध्यान नहीं देता है या सुनता नहीं है। बच्चा या तो बिल्कुल अभी तक नहीं बोलता है या उम्र के बच्चों जितना नहीं बोलता है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने देखा है कि जब आप बच्चे को कुछ बोलते हैं तो वो उसे वापस दोहराता है या रिपीट करता है। तेज़ आवाज़ों से परेशान होता है या फिर ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर बहुत नापसंद है। चाहे वो कुछ खाने में विशिष्ट चीज़ें हो सकती हैं या कुछ तरीके के खेल हो सकते हैं। आपने शायद ये देखा होगा कि ऐसे कुछ हरकतें करता है आपका बच्चा जो रेपिटेटिव लगती हैं या फिर जो बार बार करता है। जैसे अपने शरीर को डोलना आगे पीछे या अपने शरीर को गोल गोल घुमाना जिसे हम स्पिनिंग कहते हैं, या फिर अपने हाथों को ऊपर नीचे फड़फड़ाना या उंगलियों को फ्लिक करना। इस तरीके के बर्ताव शायद आपने देखे हों। ये जो मैंने सब बर्तावों के बारे में आपको अभी बताया, इनमें से कुछ या सभी बर्ताव अगर आपने देखा है या इनके बारे में आपको चिंता है तो ज़रूर किसी भरोसे के डॉक्टर से मिलें और इंतज़ार न करें, क्योंकि ये सभी लक्षण एक विकासात्मक कंडीशन जिसका नाम है ऑटिज़म, उसके लक्षण हो सकते हैं। ऑटिज़म का डायग्नोसिस कोई ट्रेजेडी नहीं है। ये डायग्नोसिस इसलिए है कि हमें हमारे बच्चे को बेहतर समझने का एक मौका मिले, आगे बढ़ने का एक ज़रिया मिले। दूसरी चीज़, इंतज़ार न करें। अगर आपको लगता है कि बच्चे को ऑटिज़म है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, थेरेपी शुरू करें। उन लोगों की बातें न सुने जो उन्हें आपको बताते हैं कि उनके चाचा ने लेट बोला था इसलिए इंतज़ार करें बच्चे के बोलने का। तीसरी चीज़, आपके बच्चे में बहुत सारी खूबियाँ हैं, उन खूबियों पे ध्यान दें। वो खूबियाँ ही हैं जो आपके बच्चे को यूनिक बनाती हैं। अगर आपके बच्चे को ऑटिज़म का डायग्नोसिस मिलता है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले, ऑटिज़म कोई बीमारी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हम ऑटिज़म को ठीक करने में, उसको क्योर करने में, उसकी चिकित्सा करने पे हम ध्यान नहीं देंगे, बल्कि हमारा ध्यान होगा इस चीज़ पे कि हम बच्चे के विकास को सपोर्ट कैसे करें, उसके विकास को आगे कैसे बढ़ाएं। ऑटिज़म हर किसी के लिए अलग होता है। हालांकि हर ऑटिस्टिक बच्चे को कुछ हद तक संचार करने में, मतलब लोगों से बातचीत करने में, उनके साथ मेलजोल करने में, उनके खेल में, बर्तावों में दिक्कत हो सकती है, पर फिर भी एक ऑटिस्टिक बच्चा दूसरे के जैसा नहीं दिखने वाला है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को ऑटिज़म का डायग्नोसिस मिल सकता है क्योंकि वो अभी भी अपनी उम्र के हिसाब से बात नहीं कर रहा है, अपने हाथों को फड़फड़ाता है, लोगों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। और दूसरी तरफ और एक बच्चा है जो लंबे लंबे पोएम्स याद रखता है, गाने गाता है, ABCD आ गया है, एक 20 पज़ल पीस का पज़ल जोड़ सकता है, पर फिर भी उसे लोगों के साथ मेलजोल करना, उनके साथ बातचीत करना नहीं आता है और इसके वजह से भी उसे ऑटिज़म का डायग्नोसिस दिया गया है। ऑटिस्टिक बच्चों में किसी भी लेवल की बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस हो सकती है। ऐसे कई बच्चे होते हैं जो ऑटिस्टिक है और साथ साथ में बहुत होशियार भी, और ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें सीखने में, याद रखने में
पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। कई बच्चे हैं जो एक बार देखी गई जगह या रास्ते को याद रख सकते हैं, या फिर कोई चीज़ जो उन्होंने देखी है उन्हें बिल्कुल याद रहती है, या फिर क्रम और पैटर्न से चीज़ों को वो बिल्कुल जमा कर रख सकते हैं। दूसरे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से अपने आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, वो रीडिंग कर पाते हैं, नंबर्स, संख्याएं याद रख सकते हैं, चीज़ों जगह के जटिल नाम याद रख सकते हैं। ऑटिस्टिक बच्चों को ऑटिज्म के साथ साथ अन्य कंडीशंस भी हो सकते हैं, जैसे कुछ बच्चों को दौरे पड़ सकते हैं, कुछ में ऑटिज्म के साथ साथ बहरेपन या सुनने में दिक्कत हो सकती है, पढ़ने में दिक्कत, ध्यान देने में या बहुत ज़्यादा चंचलता भी हो सकती है। इसीलिए ये ज़रूरी है कि केवल डायग्नोसिस या निदान के लिए ही नहीं, पर उसके बाद भी आप अपने डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट से जुड़े रहें। जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता जाएगा, वो कितनी प्रगति कर रहा है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, और ये जानना ज़रूरी है कि क्या अभी उसे और कोई दिक्कतें या कठिनाइयाँ आ रही हैं। आपके डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन आपके साथ मिलकर आपके बच्चे के लिए एक विशेष रूप से प्लान तैयार करेंगे। वो आपको उन थेरेपिस्ट के साथ जोड़ेंगे जो आपके बच्चे के विकास में मदद करेंगे। थेरेपी आखिर क्या होती है? थेरेपी एक बच्चे को विशेष प्रकार से सिखाने का एक ज़रिया होता है। तो इन थेरेपिस्ट में अलग अलग लोगों से आप शायद मिलेंगे। एक हो सकता है वो थेरेपिस्ट जो ऑटिज्म में विशेष रूप से ट्रेंड है, वो आपके बच्चे के संचार, उसके दूसरों के साथ संवाद करने, खेलने, बर्तावों में वो आपको मदद करेंगे। आपको ये भी बताया जा सकता है कि आप एक स्पीच थेरेपिस्ट से मिले जो आपकी बच्चे की बोली और भाषा पे काम करेंगे। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो बच्चे के ध्यान देने पे, उसके नए कौशल सीखने पे, खेल पे, बैठने पे, लिखाई पे काम करेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर जो बच्चे के सोशल स्किल्स या लोगों के साथ मेलजोल करने में मदद कर सकते हैं। अगर बच्चे को दौरे पड़ते हों या और कोई न्यूरोलॉजिकल तकलीफ है तो ज़रूर एक बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट से मिले। कभी कभी बच्चे लोगों को एंजाइटी के लिए, नींद ना आने के लिए दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। इस स्थिति में चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट मदद कर सकते हैं। अगर बच्चे को पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं तो स्पेशल एजुकेटर मदद करते हैं। ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, इसीलिए उसे ठीक करने के बारे में न सोचें। ऑटिज्म हर बच्चे में अलग दिखता है। कोई भी ऑटिस्टिक बच्चे को बात करने में, दूसरों से दोस्ती करने में, उसके बर्तावों में दिक्कत हो सकती है, पर फिर भी हर ऑटिस्टिक बच्चा अलग दिखेगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।